अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अब आप प्रैक्टिकल देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों का ये शिकवा है कि हमने सारा साल तैयारी नहीं की, तो अब क्या किया जाए, हमें किस तरीके से पास होने के लिए नंबर मिल सकते हैं, वो कौन सा तरीका है। परफॉर्मेंस नहीं की हमने। तो प्यारे बच्चों, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करूंगा। यकीनन इनको सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब हम प्रैक्टिकल देने जाएंगे, अब हम भी 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं, यकीनन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। तो सबसे पहले चलता हूँ 2024 का जो एनुअल प्रैक्टिकल का पेपर आया है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप इसको देखें, ये एक क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन पेपर है जिस तरह मैंने आपसे इंस्ट्रक्शन शेयर की थी कि किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। यकीनन ये भी 30 नंबर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 में इसमें 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक करना है, और पार्ट 2 जो 10th वाला हिस्सा है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आए हैं जिनमें से एक करना है। 12-12 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल कॉपी के 3 नंबर हैं और वेवे के भी 3 नंबर है। इस तरह टोटल बनते हैं 30 नंबर। तो ये चलते हैं, अब आपने क्या करना है अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं की। पहली बात तो ये है कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं की हुई, कम से कम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि अगर परफॉर्म करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया है, तमाम वीडियोस प्रैक्टिकल की बना के इसी चैनल में अपलोड कर दी हुई हैं। आप जाए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे फिज़िक्स प्रैक्टिकल या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल या बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो देखना चाहते हैं उस फोल्डर को क्लिक करें, आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी प्रैक्टिकल की। जो आप देखना चाहे वहाँ पे देख सकते हैं। उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन, रियल डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने पेश की है। अब अगर आपको सामान अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आपकी कॉपीज़ के अंदर आपने देखा होगा डाटा सारा लिखा होता है, जिसमें आप देखते हैं कि आपको ऑपरेटर्स है, प्रोसीजर है, प्रिकॉशन है, लेबल डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का अगर कोई टेबल है या रिजल्ट है, सारी बातें उसके अंदर लिखी होती हैं। अब फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में ख़ास तौर पे लाहौर बोर्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसमें तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर और ऑपरेटर्स यानी सामान नहीं लिखना होता है। आपने क्या करना होता है, दोनों प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन वाला टेबल जिसमें आपने रीडिंग को पुट करना होता है और नीचे कैलकुलेशन करके उसका आपने जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो देना होता है, और सारी यूनिट लिखनी होती है। यूनिट जो भी उसका बनता है वो आपने देना होता है। अब सवाल ये है कि हमारे पास सामान भी अवेलेबल नहीं है, अब हम क्या करें। क्या हम रीडिंग लिखेंगे तो हमें नंबर मिल सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस के बगैर नंबर मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात ये है कि जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है डेफिनेटली आप उसी वक्त बनाएंगे जब आप रीडिंग उसके अंदर पुट करेंगे। अब रीडिंग कहाँ से लेनी है, वो तो जाहिर है कि आपको जो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, प्रिज्म है, ग्लास लाइब है, हेलिकल स्प्रिंग है, वैल्यू ऑफ जी के लिए फ्री फॉल मेथड है, या कोई भी चीज़, जब तक वो नहीं देगा तो आपसे नहीं निकलेंगी वैल्यूज़। तो इसका मतलब है अगर आपने सामान भी नहीं इस्तेमाल किया हुआ तो कम से कम आपने वो टेबल ज़रूर बुक कॉपी में देखा होगा जिसमें ये रीडिंग या वैल्यू पुट की होती है। वो भी तो किसी इंस्ट्रूमेंट से लेके ही कॉपी वाले ने, राइटर ने उसमें लिखी होती है। अगर आप सामान को यूज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप वो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल में जो रीडिंग है वो आप पुट करें। उसमें 3 है, 5 है, जितनी भी रीडिंग है। फिर बच्चों ने एक से सवाल किया कि रीडिंग डिफरेंट लिखनी है, सेम लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, जब एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग डिफरेंट लेते हैं तो हर दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर उसमें आता है। या तो आपके इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने की वजह से, या उसमें कोई एरर या कोई मसला मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम रीडिंग भी तीनों लिखेंगे तो वो गलत नहीं होंगी, वो भी बिल्कुल ठीक है। उसकी एवरेज लेंगे, वो भी लिखेंगे तो वही आएगी। तो अगर आपने सामान यूज़ नहीं किया हुआ, ऑपरेटर्स यूज़ नहीं किया हुआ, परफॉर्मेंस नहीं की हुई, तो प्यारे बच्चों वो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल तो आप ज़बानी याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल किन किन का हम करें, तो परेशानी वाली बात नहीं। चंद प्रैक्टिकल गेस के तौर पे आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप उन्हीं को तैयार कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ फिर भी आपका 100% पेपर जो है प्रैक्टिकल का वो अटैम्प्ट होगा। तो ये चलते हैं, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। मोस्टली क्योंकि 9th वाले हिस्से से भी 2 आने हैं, 10th वाले हिस्से में से भी 2 आने हैं। जैसे कि 9th वाले हिस्से में से बड़े इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल है। इसकी मदद से अगर आपने
क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना हो, लेंथ फाइंड आउट करनी हो, डायमीटर मालूम करना हो, है तो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना, इसको आप करें। स्क्रू गेज सेम है, मोटाई मालूम करनी है, डायमीटर मालूम करना है, जो भी करना है इसी से। ये देखिएगा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये 2 हो गए। इसके अलावा जी की कीमत मालूम करना फ्री फॉल मेथड से 3। इसी तरह आगे नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ सादा पेंडोलम वाला प्रैक्टिकल 4, टाइम पीरियड मालूम करना 5, और हेलिकल स्प्रिंग 6, और डेंसिटी फाइंड आउट करना असूल अर्शमीदेस और डिस्पोजल 2, ये 8। ये 8-9 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनको आप कर लेंगे तो आपके दोनों प्रैक्टिकल हल हो जाते हैं। कम से कम इनका डाटा याद कर लें आप। इसी तरह आपको अब आप कहेंगे 10th में से भी हमें 2 बता दें, कुछ चंद इंपॉर्टेंट जिनमें से हमारा एक हो जाए, तो मैं आपको बच्चों चंद वो भी शेयर कर देता हूँ। जैसा कि शीशे की स्लैब वाला प्रैक्टिकल है, इसी तरह प्रिज्म का इस्तेमाल है, इनके ही 2-2, 3-3 प्रैक्टिकल है, तो मैं इनको 2 ही कंसीडर करूँगा। उसके बाद ओहम की कानून है नेक्स्ट। उसके बाद बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना। इसी तरह गेट वाला सवाल है जिसमें नैंड, नॉट और या नैंड गेट है। ये हर पेपर में आप देखेंगे कि गेट एक ज़रूर आपको आएगा। तो ये बच्चों 6-7 प्रैक्टिकल इसके हैं, मैंने आपको बता दिए। इनको याद कर लें, तैयार कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि बोर्ड में जिस भी हवाले से आपसे पूछे आप उसका जवाब लिख सकें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनको इस्तेमाल करके अब आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप खुद ऑब्जर्वेशन वाला टेबल भी बना सकेंगे। अगर इसमें कोई ग्राफ आया है तो वो भी आप बना सकेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान किस तरह वैल्यू पुट करके स्ट्रेट लाइन या कर्व जो भी ग्राफ बने आप उसमें, अगर है तो बनाना है, अगर नहीं है तो नहीं। अब ग्राफ पेपर आपको एग्जामिनर खुद देगा। बाज़ बच्चे पूछते हैं कि ये कहाँ से हम लेंगे, वो आपको खुद देगा एग्जामिनर। तो आपने सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है जिसके अंदर आपका ज्योमेट्री का सामान हो, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके आप अपना पेपर जो है वो हल कर सकें। उसके बाद नोटबुक के अक्सर बच्चे कहते हैं कि बनी बनाई जैसी भी अब आपके पास मौजूद है, कोशिश करें खुद बना के लेके जाएं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं बनाई, वो इसी परेशानी में अब क्या करें, तो बाज़ार से लेके उसको फौरी तौर पे बना लें। उसके ऊपर आप कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल वाइट पेज पे लगा के अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट, हाशिया मार्जिन वगैरह लगा लें। उर्दू वाले पेज पे भी लिखें उसका जो भी चीज़ें आपके लिखने वाली हैं। कापी तैयार करें, सिग्नेचर किसी भी साइंस टीचर से करवा लो। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कहाँ से हम करवाएंगे। कापी बनाने का मकसद है उसमें जो गलती है आपका साइंस टीचर उसको दूर कर। अगर किसी के पास साइंस टीचर की भी सहूलत नहीं है तो वो किसी जज मतलब का टीचर है जो जानने वाला है उस सब्जेक्ट का, उसे दिखा ज़रूर दें ताकि वो मिस्टेक अगर उसकी समझ में है तो वो भी आपकी दूर कर, उसमें भी आपको ही फ़ायदा है। ज़बानी सवाल तो मैंने पहले भी बताया था कि वेबा वॉइस जो होता है वो मुतलका प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है कि एग्जामिनर उसमें आपको फेल कर देगा। जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी करके दिखा दिया, एग्जामिनर उसको उस थोड़े से के भी बड़े अच्छे नंबर देगा। तो आप बच्चे हैं, क्योंकि आपने आगे जाके मुल्क कौम की भागदौड़ संभालनी है, तो आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ एग्जामिनर हमेशा पेश आता है। आप भी प्यार मोहब्बत का वहाँ पे मुजाहरा करें, उसे कुछ करके दिखाएं, लिख के दिखाएं, ताकि वो भी इसीलिए आया है ताकि आप जो करके दिखाएं उसका आपको रिवॉर्ड दिया जा सके मार्क्स की शक्ल में। उम्मीद करूँगा इन बातों पे आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह अब आपके ज़हन में ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे पास दिन थोड़े हैं, अभी तक हमने किया तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने परफॉर्मेंस का भी बता दिया, वीडियो देखें, और प्रैक्टिकल भी चंद इंपॉर्टेंट 10 से 15 मैंने बता दिए 9th और 10th वाले हिस्से से कि इनको कर लें, आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि इन बातों पे आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।